नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं। और इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो सन 2018 में हमारा आरआरबी ग्रुप डी का पेपर हुआ था, तो वो पेपर एक्चुअल में कैसा आया था। ये जो है उसका एक्चुअल पेपर है। इसमें कोई कहीं से कॉपी नहीं की गई है। जैसा रेलवे ने लास्ट ईयर पूछा था वही पेपर है। इसमें आप देख सकते हो पार्टिसिपेंट्स की आईडी दे रखी है। उसके अलावा पार्टिसिपेंट्स का नेम दे रखा है सत्येंद्र सिंह। उसके अलावा टेस्ट सेंटर नेम भी दे रखा है, ईओन डिजिटल जोन IDZ 8 सॉरी 2 मंडी समिति रोड, ठीक है। उसके अलावा टेस्ट डेट दे रखी है 29/9/2018। टेस्ट नेम दे रखा है 12:30 से 2 एंड सब्जेक्ट का लेवल भी दे रखा है 1 होता है। हम जानते हैं कि ग्रुप डी का हमेशा लेवल 1 होता है। अब यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चंस ही ग्रुप डी के पेपर में आते हैं। उन क्वेश्चंस का हम आज डिस्कशन करेंगे आपके साथ। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर आप आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसके द्वारा आपको ये पता चलेगा कि ग्रुप डी का लेवल कैसा रहता है और इसमें क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं और किस लेवल के होते हैं, ठीक है। एक चीज़ और आपको बता दें कि जब ग्रुप डी की आंसर की जाती है, ये जो है एक्चुअली आंसर की ही है, ठीक है। आंसर की आई थी तो वही हमारे पास पड़ी है। यहाँ देखो क्वेश्चन आईडी दे रखी होती है, फिर ऑप्शन आईडी दे रखी होती है। 1 के लिए ऑप्शन आईडी अलग है, 2 के लिए अलग है, 3 के लिए अलग है, 4 के लिए अलग है। फिर स्टेटस यहाँ लिखा रहता है कि आपने आंसर किया था या फिर नहीं किया था। यहाँ देखो इसका आंसर किया गया है। इसका चूज एन ऑप्शन क्या है, 4 है, मतलब इसका क्वेश्चन सही है। और यहाँ पे भी 4 ही आंसर दिखा रहा है। अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। थोड़ा जूम कर देते हैं इस क्वेश्चन को ताकि आपको दिख सके, ठीक है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो ग्रे क्रांति है वो किससे संबंधित होती है। ये जो ग्रे क्रांति होती है वो उर्वरक से संबंधित होती है। आप लोग इतना ध्यान रखना, जो हमारा फर्टिलाइज़र होता है ये फर्टिलाइज़र से संबंधित होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। अगर आपसे नहीं होगा तो हम आपको बताएंगे बाद में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग फिगर। ये जो फिगर बनाया गया है यहाँ पे, इसको बनाने में कितने लाइंस प्रयोग की गई होंगी। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 मिनट है आपके पास। शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको बताते हैं कि इसको कितनी लाइंस बनानी पड़ी होंगी। देखो सबसे पहले एक ये बनी होगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, एक 7 और एक 8, ठीक है। उसके बाद ये 9 और एक 10 हो जाएगी, एक 11 हो जाएगी और ये 12 हो जाएगी, ये हो जाएगी 13, 14 और एक 15। इधर से 3 मिला दो 16, 17 और एक 18। तो इस फिगर को बनाने के लिए हमारे पास 18 हमें लाइंस की ज़रूरत पड़ी थी, जो कि 18 ही हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा एक क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कह रहा है कि इन ईथेन ईच कार्बन एटम इज़ बॉन्डेड टू। जो ईथेन होता है उसमें जो कार्बन एटम होते हैं उसकी बॉन्डिंग कैसी होती है। तो ईथेन के सबसे पहले फार्मूला देख लो, C2 और H6 होता है। अगर इसका बनाओगे तो C और C ऐसे रहता है। यहाँ पे H जोड़ोगे, यहाँ पे H जोड़ोगे, यहाँ पे H जोड़ोगे, यहाँ पे भी H जोड़ोगे और यहाँ पे भी H जोड़ोगे, यहाँ पे भी H जोड़ोगे। अब आप लोग देख लो, 1 2 3 4 4 एटम्स होते हैं हर कार्बन एटम के पास। यही उसने पूछा था कि कार्बन एटम के पास कितने जो हैं एटम्स होते हैं। तो कितने होते हैं, 4 एटम्स होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अगर आपको एक्चुअल में पेपर चाहिए तो हम आपको जो है इसका लिंक डाल देंगे अपने इसी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसको थोड़ा और जूम करते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने किसके साथ टाई अप किया है, कौन सी कंपनी के साथ, किसके लिए, स्किल इंडिया जो प्रोग्राम है उसके लिए। ये जो स्किल इंडिया प्रोग्राम है उसके लिए सरकार ने कौन सी कंपनी के साथ टाई अप किया है, ठीक है। तो इसका अगर आंसर देखोगे, स्किल के लिए जो सरकार ने उसमें टाई अप किया था वो किया था मारुति के साथ। ये जो मारुति कंपनी होती है, मारुति सुजुकी, उसके साथ जो है सरकार ने टाई अप किया था। लेकिन ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है तो अब हमें लग रहा है नहीं आएगा इस पेपर में। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है, इसको आप लोग देख लो। लिखा है कि परिवर्तनीय संयोजकता द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ये जो परिवर्तनीय संयोजकता होती है वो संक्रमण तत्वों के द्वारा या फिर समूह के तत्वों द्वारा या फिर क्षारीय तत्वों के द्वारा या फिर संयोजित तत्वों के द्वारा। तो जैसे यहाँ देख रहे होगे 3 ऑप्शन रेड से दे रखे हैं, ये मतलब आंसर नहीं है। लेकिन चौथा जो ब्लू दे रखा है वही इसका परफेक्ट आंसर है।
तो इसका आंसर क्या होगा? संक्रमण तत्व। तो ये जो हमारे ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं, उनके द्वारा जो है परिवर्तनीय संयोजकता रिप्रेजेंट की जाती है, फिर प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, अब यहीं पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप। इनमें से कौन सा जो है इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। जैसे सर्किल क्या है? एक आकृति, सर्किल हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो सर्किल क्या होता है? एक आकृति होती है। वॉल्यूम क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो सर्किल के लिए निकाली जा सकती है। स्क्वायर क्या है? एक शेप होता है। रेक्टेंगल क्या है? एक शेप है। वॉल्यूम यहाँ पे शेप नहीं है, वॉल्यूम जो है एक हमारी एक्टिविटी होती है जो कि निकाली जाती है स्क्वायर पे, रेक्टेंगल पे। ठीक है, तो यहाँ जो वॉल्यूम होगा वही ऑड होगा, मतलब अलग होगा। अब यहाँ देखो इसने ऑप्शन अलग अलग लिखे हैं। जैसे जनरली हमने देखा होगा कि 1 के आगे ए लिखा होता है, 2 के आगे बी लिखा होता है और 3 के आगे सी लिखा होता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन से भी इसने खेल दिया है ताकि बच्चे गलत करके हैं। जैसे पहले में बी लिख दिया है तो पहला इसका आंसर होगा। नहीं तो लोग क्या करते होंगे, जल्दी जल्दी में लोग क्या करेंगे, 2 पे टिक कर देंगे, 2 वाला क्या है? सी है, तो वो गलत हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन भी गड़बड़ दे देता है रेलवे बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, अब यह क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में कह रहा है कि बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टेबल व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड इन द यूनिट ओवर द 6 मंथ। 6 महीनों का जो है यहाँ पे डाटा दे रखा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इसमें जो है अलग अलग मंथ में, जैसे पहले जनवरी में 200 उसने स्क्रू बनाए होंगे, लेकिन ये 1000 में है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 20,000 यहाँ पे बनाए होंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो 30,000 हैं, इसे यहाँ पे दे रखा है। अब इनका हमें क्या करना है? इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, इसका हमें एवरेज बताना है, तो सीधे इनको जोड़ो। 200 300 कितना होगा? 500 होगा। 250 कितना होगा? 500 होगा। और इसको जोड़ोगे तो ये भी 500 आएगा। अब 500 3 जगह तो टोटल 1500 हो गया। इसको अगर 6 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा ये 250। देखो 6 दूनी 12 और यहाँ 3 बचा, 6 पंचे 30 और ये 250 आ गया हमारा। यानी कि हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। ये भी क्वेश्चन अच्छा था, और ये जो है डीए का क्वेश्चन है, टेबलर वाला। तो आप लोग इसको देख सकते हो, टेबल आप लोग पढ़ के जाना इस बार भी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले इतना पढ़ लो क्योंकि जूम कर रहे हैं हम। लिखा है सनी एंड पॉल कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ छोटा सा लिख लो S+P, ये कर सकते हैं 12 घंटे में। फिर लिखा है पॉल टेक्स 18 आवर्स टू कंप्लीट द वर्क। यहाँ लोग देख सकते हो लिखा हुआ है पॉल टेक 18 आवर्स टू कंप्लीट द वर्क। अब सबसे पहले यहाँ पॉल का लिख लो। ठीक है, पॉल का हमने लिख दिया है 18। ठीक है, अब इधर देख लो, लिखा है कि जेन टेक्स 45 आवर्स टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। यहाँ देखो दे रखा है। अब यहाँ पे जे का लिख लो, कितना दे रखा है? 45 आवर्स दे रखा है। ठीक, हाउ मेनी आवर्स वुड इट सनी एंड जेन, जो सनी और जेन होंगे वो कितने टाइम में कर लेंगे? तो S+J, ए हमसे पूछा गया है। देखो यहाँ अगर लोगे तो 180 क्या हो जाएगा इसका? सॉरी, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। यहाँ पर LCM अगर लोगे तो ये हो जाएगा 180। अब 180 को अगर 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? S+P की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ये आ जाएगी 15 आ जाएगी, 15। ठीक है, अगर P से निकालोगे आप तो आ जाएगी 10 आ जाएगी। ठीक, इसकी 10 हो जाएगी। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, अरे सॉरी यहाँ पे स्पेस नहीं बच रहा है, ये लिखते नहीं बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट उस पर हम करते हैं। स्क्रीन को हम थोड़ा वैसे कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल वे में, फिर सॉल्व करते हैं। आप लोगों को बस जस्ट अ मिनट। अब यहाँ पे हो जाएगा जैसे दे रखा था। ठीक है, तो इसका हो गया था 18। 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, अच्छा हमने एलसीएम यहाँ पे लिया था 180 लिया था। ठीक है, अब इसका निकालोगे तो इसका आ जाएगा ये 15, इसका आ जाएगा ये 10, और जे का अगर निकालोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखो S+P दे रखा है 10 है, S+P 15 है, P यहाँ 10 है, तो S कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और हमें जे तो दे रखा है, जे दे रखा है 4। अब हमसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी आवर्स वुड टेक सनी एंड जेन। अब सनी और जेन को कितना टाइम लगेगा? तो इसके लिए क्या करना होगा?
कि जो हमने 180 एलसीएम लिया है उसको हम डिवाइड कर दें 9 से। सनी और जेन को हमने यहाँ जोड़ दिया। देखो सनी 5 दे रखा, जेन यहाँ 4 आ रहा था, 5 4 जोड़ा है 9 हो गया। अब इसको डिवाइड करो तो 9 दूनी 18 यानी कि 20 आ रहा है, और 20 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। देखो 20 आ गया है। तो क्वेश्चन आसान था। एक बार अगर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने आप इसको सॉल्व करना, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब की इस सतह पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित है। जो दर्पण ऐसे होता है, ऐसे मान लो बना दिया हमने अवतल दर्पण, इसकी प्रतिबिंब सतह पर क्या होता है, तो ये होता है। इसकी प्रतिबिंब सतह पर क्या होता है, पोल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, पोल। पोल ही होता है इसका प्रतिबिंब सतह पे, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है जैसे यहाँ पर कह रहा है कि ये जो सर्किल दे रखा है इसमें हमें इन द सर्किल बिलो कॉर्ड ए बी, ये जो ए बी है इसको एक्सटेंड किया गया है टू मीट डी एट डी। डी पे ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है 24, ए दे रखी है हमें 24 और डी दे रखा है 9, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी डी, यानी कि हमसे ए पूछ रहा है, ठीक। तो ये होता है फार्मूला, डी का जो होल स्क्वायर होता है, थ्योरम है, इक्वल टू होता है ए डी इंटू बी डी, ठीक है। डी हो जाएगा हमारा 81, ए डी अगर पुट करोगे तो ये हो जाएगा 24 प्लस एक्स और इंटू एक्स। अब ये जो है इक्वेशन एक बन जाएगी क्वाड्रेटिक, इसको सॉल्व कर लेना और इसका फटाफट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करना। और यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा द एलिमेंट हैज 2 ऑर्बिट्स दैट आर कम्प्लीटली फिल्ड। कौन सा इनमें एलिमेंट है जो कि जिसके 2 ऑर्बिट्स होते हैं और कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। तो नियॉन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 10 होता है। इसको ब्रेक करोगे तो 2 का में 8 आएगा। पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, जो कि कम्प्लीटली फिल्ड है। तो आंसर क्या होगा, नियॉन होगा। हीलियम का देखो तो यहाँ पे 2 होता है एटॉमिक नंबर, सिर्फ एक ही हो सकता है वहाँ पे ऑर्बिट, तो यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा। जैसे क्रिप्टन और आर्गन के केस में भी यही रहेगा, यहाँ पे इनकम्प्लीट रहेगा लास्ट वाला, ठीक है। अब जैसे ये न्यूमेरिकल दे रखा है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। उसने कहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास दे रखा है 25 किलोग्राम, जो कि मूव करता है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। फोर्स इस पर कितना लगेगा। देखो हमें एम हमें दे रखा है 25, ए हमें दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है 8 दे रखा है। हमसे पूछा है उसने फोर्स। अब फोर्स क्या होता है, एम क्रॉस ए होता है। अब यहाँ अगर आप 25 का मल्टीप्लाई कर दो 8 से तो यह आ जाएगा 200। इसकी यूनिट होती है न्यूटन। तो 200 यूनिट जो है हो गया न्यूटन में। तो इसका पहला आंसर होगा। अब इसको करने का एक और तरीका था, अगर आप इसके ऑप्शंस को देखोगे तो सबसे पहले यहाँ देखो, ये जो है पहला दूसरा गलत किया है। देखिए इसकी यूनिट देखो जूल है, जूल किसकी, वर्क की यूनिट होती है, इसलिए गलत हो जाएगा। ये जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, देखो इसकी है एक्सेलरेशन की, और हमेशा जो फोर्स आता है वो न्यूटन में आता है, तो ये भी गलत। ये वाला देखो इसकी यूनिट देख के गलत लग रहा है। तो तीनों ऑप्शन वैसे ही हटा सकते थे। नॉर्मली जो है इसका आंसर सिर्फ इस न्यूटन को देख के भी किया जा सकता था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं रेलवे में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। जो विद्युत धारा होती है उसके द्वारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। तो जो तापीय प्रभाव होता है वो तो होता ही होता है, इससे उत्पन्न होता है। चुंबकीय भी होता है, रासायनिक भी होता है। ये वाला चैप्टर जो है आपको फिजिक्स में मिलेगा, उसमें आप पढ़ना तो आपको पता चल जाएगा। जो संकुचन प्रभाव होता है वो इसके द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें उसने कहा है कि द मास ऑफ अर्थ, ये जो अर्थ होती है उसका मास कितना होता है। देखो पहले डिजिट हर जगह पे सही है, सेम ही 6 दे रखी है, लेकिन जो 10 पे पावर है वो चेंज करी है। तो आप ध्यान रखना कि 6 इंटू 10 पे पावर 24 जो केजी होता है, मास होता है किसका, अर्थ का होता है। अर्थ की रेडियस भी आपको देखनी है। उसके अलावा जो है आपका सन का रेडियस और इसका मास, ये दोनों देख के जाना, ताकि अगले एग्जाम में हो सकता है आ जाए, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें तर्क वितर्क पे आधारित है, ठीक है। इसमें जो है एक हमें
ये दे रखा है, तर्क दे रखा है, ठीक है। नहीं, ये हमें जो है एक स्टेटमेंट दे रखा है, कथन दे रखा है। कथन है कि प्रत्येक सप्ताह स्कूल को शारीरिक गतिविधि और खेल के लिए एक फ्री पूर्ण दिन की अनुमति देनी चाहिए। जो स्कूल होता है इसको एक, जो हमारा पूरा वीक होता है उसमें एक दिन के लिए जो है फ्री देना चाहिए, फ्री करना चाहिए, ताकि जो है खेल के लिए बच्चे खेल सकें, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, हाँ तर्क देखो, हाँ स्वतंत्रता से उन्हें दूसरों के साथ बातचीत करने और नए रास्ते तलाशने में सहायता मिलेगी। ये हमें स्टेटमेंट दे रखा है और इसके जो है कंक्लूजन है। इसमें आप देखो और आप बताओ कि ये एग्जिस्ट करेगा, ये मजबूत है या फिर ये वाला मजबूत है। दूसरा कह रहा है नहीं, इससे अनुशासन नहीं रहेगा, तो इसकी तो कोई बात है ही नहीं यहाँ पे। अब इसमें जो है कारण के साथ यहाँ दे रखा है, हाँ स्वतंत्रता से उन्हें दूसरों के रास्ते साथ बातचीत करने और नए रास्ते तलाशने में सहायता मिलेगी। तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कारण हमें दे रखा है, इसलिए हमारा ये सही होगा और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो नीचे लिखा होगा केवल तर्क एक मजबूत है, ठीक है, ये वाला सॉरी, केवल तर्क एक मजबूत है। और दूसरा देखो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तर्क एक इसलिए मजबूत है क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है कि कारण के साथ उसने डिफाइन किया है, हाँ स्वतंत्रता से उन्हें दूसरों के साथ बातचीत करने और नए रास्ते तलाशने में सहायता मिलेगी। आपको इसका आंसर ऐसे करना होता है कि सबसे पहले आप जो है इसका कारण देखो कि उसके पीछे कोई लॉजिक दिया है कि नहीं। अगर लॉजिक दिया है तो वो सही हो जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग हमें लगता है इसको सॉल्व भी करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो सबसे पहले उसने कहा है कि इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक। यहाँ आप देख लो, यहाँ से हम शुरू करेंगे। 25 में से जब 33 घटाओगे तो माइनस का 8 बचेगा। अब यहाँ माइनस का 8 होगा, 20 होगा और माइनस है, और एक जो है माइनस का 8 है, ठीक है। अब डिवाइड हमें करना है यहाँ पर। अब देखो 5 को 20 होगा और 6 होगा, माइनस का 20 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस 20 में से जब 6 जाएगा तो 14 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का, ठीक है। प्लस यहाँ देखो ये 56 है और डिवाइडेड बाई हमें करना है 27 में से जब 13 जाएगा तो 14 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का। तो यहाँ ब्रैकेट लगा के लिख लो, ठीक है। अब 14 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 4, वो भी किसका, माइनस का, ठीक है। अब यहाँ जो है 20 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा प्लस का, और 14 से डिवाइड करोगे, डिवाइड माइनस का है तो यहाँ माइनस लग जाएगा और डिवाइड बाई यहाँ पर ये 14 हो गया, प्लस यहाँ कितना आ रहा था, माइनस है तो यहाँ इसे लिख लो माइनस। अब यहाँ डिवाइड करो तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। ये माइनस का यहाँ पे 2 बचेगा, -2 और -4 हो जाएगा ये -6। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये पहला वाला। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैलकुलेशन कितनी अच्छी खासी दे रखी है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है कि व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज है, जो हमें सीरीज दे रखी है उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 22 है, फिर 42 हो रहा है, फिर 62 हो रहा है। यहाँ देखो 22 है, फिर 42 है, फिर यहाँ पे 62 हो रहा है। डायरेक्ट देख सकते हो 20 ऐड हुआ होगा, 20 जुड़ा होगा। यहाँ जब 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 82 हो जाएगा, ठीक है। देखो सी के बाद क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। सी का कितना होता है, 3 होता है, और एफ का क्या होता है, 6 होता है, यानी कि 3 जुड़ा है। और आई का 9 होता है, तो यहाँ 12 जोड़ दो। अब 12 किसका होता है, इजोटी, यहाँ आपने सुना ही होगा। जे के बाद फिर के एल, यानी कि एल आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 82 एल। आसान क्वेश्चन था लेकिन ठीक ठाक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। 82 एल आएगा, ठीक है। देखो 82 समय दे रखा है, लेकिन जो लास्ट वाला सिंबल है उसी में चेंज किया हुआ है यहाँ पर, तो आप लोग इसको ध्यान रखना और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं। बाकी हमारे पास तो पूरे 100 हैं। देखो ये 19 नंबर का क्वेश्चन है, फिर देखो ये 20, 21 है, 22 है, और ऐसे ही यहाँ पर 25 है। पूरी ये जो है पूरी आंसर की है हमारे पास। टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अभी आपको दिखा रहे हैं 100 क्वेश्चन। तो कितना है, इसका नंबर देखो 72 हो गया। ये यहाँ पे देखो आ रहा होगा 100 आ गया होगा आई थिंक। देखो ये 100 वाला क्वेश्चन है, ये 100 वाला क्वेश्चन है। अगर आप लोग चाहते हो कि ये हम सारे क्वेश्चन आपको पूरा पेपर ही करा दें और ये पेपर आपको मिल जाए, मतलब इस ये जो है ओरिजिनल पेपर हम आपको दे दें, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा और कमेंट करना होगा हमें कमेंट बॉक्स में कि आपको पेपर चाहिए, या फिर जो है इसके आगे जो 20 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं उसके आगे अगर आपको चाहिए
तो आप लोग कमेंट में लिखो कि हाँ सर हमें चाहिए और इसका सोल्यूशन और करवाओ, तो हम आपको जो है सारे 100 क्वेश्चन ही करवा देंगे। और इस टाइप के पेपर हम आपके लिए लाते रहेंगे जो कि एक्चुअल पेपर्स होंगे, जो आरआरबी ग्रुप डी में पिछले ईयर आए थे, पिछले साल आए थे। तो ठीक है, आप लोगों को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारा मोटिवेशन भी बढ़े, और वीडियो को लाइक करो, तब हम आपके लिए जो है इसकी नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।